मेरा नाम अजीत सिंह है। सरपंच एकता मंच का जिला अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। जब से सरपंचों का पंचायतों का गठन हुआ है, तब से हरियाणा सरकार ने सरपंचों को बेईमान बताने का कार्य किया है। इस उनके बड़े बोलपन से सरपंच आहत हैं और लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चले हुए। आज उसी कड़ी में अपनी कुछ मांगों को लेकर के गुड़गांव जिले के सभी सरपंच साथी यहाँ उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन देने आए। जैसे बीच में 5 साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब 2 साल तक पंचायती राज नहीं था, सरपंच नहीं थे, सरकार को एक मौका मिला और सरकार ने 2 काले कानून थोपने का काम किया। पंचायती राज व्यवस्था पर राइट टू रिकॉल और दूसरा ई टेंडरिंग। ये 2 ऐसे कानून हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को अंग भंग करने का काम करेंगे। राइट टू रिकॉल सरपंचों की मुख्यतः मांग है कि जब राइट टू रिकॉल सरपंचों पर थोपा जा रहा है तो क्यों ना ये विधायक और सांसद पर भी लगाया जाए। 3 व्यवस्थाएं हैं, ग्रामीण सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार। तीनों व्यवस्था का सेम संविधान है। संविधान में सारी प्रक्रिया बराबर है, कानून बराबर है, तो क्यों ना ये कानून उन पर भी लागू किया जाए ताकि सरपंचों को ये महसूस ना हो कि आप पर काले कानून थोपा जा रहा है। सरपंच अगर ई टेंडर के माध्यम से काम कराने लगे तो 5 साल में मुश्किल से 10-15 ही काम हो पाएंगे, वो भी एक्टिव सरपंच होगा तो। टेंडर आपने भरा और टेंडर कोई L1 नहीं आया, वो टेंडर नहीं छूटेगा। हमें पता है प्रक्रिया का। अभी गांव में पिछली योजना में जो काम हुए हैं, टेंडर के जो काम है आज तक भी पूरे नहीं हो पाए। सरपंच इस बात का विरोध करते हैं। दूसरी बात रही है कि पिछली योजना में भी हमने एक बात कही थी कि भाई सरपंचों को मानदेय 3000 रुपए मिलता है। सबसे सस्ता मजदूर अगर इस भारतवर्ष में कोई है तो सरपंच से सस्ता कोई नहीं है। 100 रुपए की पर डे की मजदूरी। सरपंच कहते हैं भाई ये भी मत दो, लेकिन अपना तो छोड़ दो। विधायक और सांसद ना अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार है और ना ही अपना मानदेय क्या तनख्वाह छोड़ने को तैयार है। एक बार विधायक बना उसकी पेंशन, दोबारा बना उसकी पेंशन। सरपंचों के जब आवाज उठाई पिछली योजना में तो एक तुगलकी फरमान जारी किया, भाई सरपंच मानने के नहीं, इनकी भी 1000 रुपए पेंशन कर दो। आज हम ये कहते हैं 1000 रुपए भी नहीं चाहिए, अपनी छोड़ दो किसी तरह। अपनी एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी कर दिया गया कि सरपंच एक बार बना तो एक बार की पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। हमारी ये भी मुख्यतः मांगे है, या तो अपनी छोड़ दो, नहीं पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षद, सबका उचित मानदेय बढ़ाया जाए। और जो पेंशन की व्यवस्था है वो भी वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा प्रदेश में 2500 रुपए मिलती है और सरपंच की 1000 रुपए है। इस पेंशन को भी जो पूर्व में सरपंच रहे हैं या ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला पार्षद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहे, उनको भी उचित सम्मान के साथ इस पेंशन को भी बढ़ाया जाए। ये हमारी मुख्यतः मांगे हैं। आज हम कोर्ट में किसी डेट पर आए, टोल पे खड़ा करा दे, टोल देके जाओ जी। सरपंच किसी काम से आया तो टोल उसका फ्री होना चाहिए। पार्किंग में आए, पार्किंग में घुसे, पार्किंग दे दो जी, नहीं बाहर खड़ी कर दो। सरपंच की पार्किंग भी फ्री होनी चाहिए। और तो और जो पंचायती राज व्यवस्था में जो विधायक और सांसद को मेडिकल सुविधा मिलती है, सरपंच भी जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुना जाता है, उसको भी उचित सुविधा मिली जाए मेडिकल क्लेम वाइज। और मेडिकल के साथ साथ सरपंच का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। दुनिया भर के हादसे होते हैं, सरपंच की कमाई तो उस दिन जीरो हो जाती है जिस दिन सरपंच बनता है, क्योंकि 24 घंटे का नौकर है, 24 घंटे सरपंच को काम करना पड़ता है। यह मुख्यतः हमारी मांगे। इन मांगों को लेकर के हम आज यहाँ उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि अगर हमारी मांगे 1 तारीख तक नहीं मानी गई तो 1 तारीख को चंडीगढ़ सीएम हाउस का घेराव करेंगे सारे हरियाणा के।